एक स्थानीय उम्मीदवार अंता की जनता की सबसे बड़ी मांग, और इस मांग को पूरा किया है भारतीय जनता पार्टी ने, जिनके उम्मीदवार है मोरपाल सुमन। साथ ही आज बात करेंगे मोरपाल सुमन के बारे में। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है राजतंत्र में। साथियों, मोरपाल सुमन पूर्ण रूप से एक स्थानीय उम्मीदवार, एक स्थानीय व्यापारी, एक स्थानीय नेता, जो कि मांगरोल में पंचायत समिति के प्रधान भी है। साथियों, अंता की जनता की सबसे बड़ी मांग इस बार उम्मीदवार को लेकर ये थी कि किसी स्थानीय उम्मीदवार को ये मौका दिया जाए कि वो आगे जाके विधानसभा में अंता की जनता के मुद्दों को उठा सके। और इस बात को अब पूरा किया, इस बात को सीरियस लिया बीजेपी ने। साथियों, कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार चुनने से पहले तनिक भी नहीं सोचा, लेकिन इस बार बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बहुत ही लेट डिक्लेयर किया, और उसका एक कारण था कि उन्हें एक योग्य उम्मीदवार की तलाश थी, और उनकी तलाश मोरपाल सुमन जी पर जाकर खत्म हुई। साथियों, इस समय अंता में चुनावी घमासान बहुत ही तेज हो चुका है। गहमागनी का माहौल है और वाद विवाद अपने जोरों पर है। कोई किस पर अलांछन लगा रहा है और कोई किस पर। कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया नरेश मीणा के लिए कुछ बोलते हैं, और नरेश मीणा प्रमोद जैन भाया के लिए। अभी फिलहाल में कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया के समर्थन में आए गोविंद सिंह डोटासरा और सुखजिंदर सिंह रंधावा भी मीडिया से बातचीत के दौरान नरेश मीणा के खिलाफ बहुत कुछ बोला, और नरेश मीणा भी उनके खिलाफ बोलने से पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन इसी बीच स्थानीय रूप से और गांव गांव ढाणी ढाणी जाकर जनता से मिल रहे हैं मोरपाल सुमन, और बिल्कुल जमीनी स्तर पर अपने चुनाव का प्रचार भी कर रहे हैं। उनके समर्थन में दुष्यंत सिंह, जो बारह झालावाड़ के सांसद है, वो भी डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं बीजेपी कैडर के 70,000 वोट उन्होंने कंफर्म भी कर लिए हैं। साथियों, बीजेपी कैडर के लगभग 70,000 वोट अंता से कंफर्म ही माने जा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि ये 70,000 ऐसे वोटर्स हैं जो कि हमेशा बीजेपी के समर्थन में ही रहते हैं, चाहे उम्मीदवार कोई भी हो, लेकिन इन्हें इस पार्टी की सोच ने इतना प्रभावित कर रखा है कि ये कहीं नहीं हिलते। साथियों, दुष्यंत सिंह इस समय डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, और वो जाट वोटर्स को अपनी तरफ करने के लिए अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। और धाकड़ वोटर्स में भी दुष्यंत सिंह अपनी एक अलग पहचान रखते हैं, अपनी एक अलग पकड़ रखते हैं। पर इस बात से ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार जाट और धाकड़ वोटर्स का एक तरफा समर्थन मोरपाल सुमन को मिलेगा। साथियों, इसी बीच खबर ये भी आ रही है कि हाड़ौती की महारानी वसुंधरा राजे भी इस बार मोरपाल सुमन जी के समर्थन में अंता की जमीन पर आ सकती है। और साथियों, अगर वसुंधरा राजे जमीन पर उतरती हैं तो इस बार का ये चुनाव जो है वो एक तरफा हो जाएगा। मोरपाल सुमन की जीत पूरी तरह से पक्की हो जाएगी, क्योंकि जितने भी दूसरे उम्मीदवार हैं वो सभी बाहरी हैं, दूसरी विधानसभाओं से आते हैं, और जनता की एक जो सबसे प्रमुख मांग थी स्थानीय उम्मीदवार की, वो बीजेपी ने पूरी की है। इसमें कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे का भी हाथ है। अब साथियों, इस बात से अगर वसुंधरा राजे जमीन पर उतरकर मोरपाल सुमन के लिए समर्थन मांगती है तो कहीं ना कहीं ये एक तरफा चुनाव भी हो सकता है। साथियों, बात करें राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, तो वे भी सोशल मीडिया के माध्यम से मोरपाल सुमन के लिए अपना समर्थन, जनता से उनका समर्थन मांग रहे हैं, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, उन्हें चुनाव के लिए दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। तो साथियों, भजनलाल शर्मा भी कहीं ना कहीं चुनाव से जुड़े हुए हैं, इन कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए हैं। वो बार बार लगातार किसी न किसी तरीके से वहां वहां अंता की जनता से मोरपाल सुमन के लिए समर्थन मांग रहे हैं। साथियों, पूर्वी राजस्थान की बात करें तो वो लगभग किसान बहुल प्रदेश है, जहां सभी जिलों में किसानों की संख्या बहुत अधिक है। सेम ऐसा ही अंता बारा में भी किसान बहुत अधिक मात्रा में है, जिनके लिए भजनलाल सरकार ने बहुत सी योजनाएं चला रखी हैं, और उस जनता के लिए भजनलाल सरकार काफी काम कर रही है। और इस बात से भी पूर्वी राजस्थान की जनता भजनलाल सरकार से काफी खुश है। साथियों, जब भजनलाल सरकार सत्ता में आई थी तो उन्होंने आते ही सबसे पहले ईआरसीपी योजना की फाइल खोली, और ईआरसीपी योजना पूर्वी राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण योजना है, जिससे पूर्वी राजस्थान के सभी किसानों को उसका बहुत फायदा मिला है। इसीलिए पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र में बीजेपी की पकड़ इतनी मजबूत है कि उन्हें हराना मुश्किल सी लग रहा है। अब साथियों, चुनाव का परिणाम क्या होगा वो तो समय बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के लोग आपस में लड़े हुए हैं, हर बात के लिए उन पर वाद विवाद चल रहा है, चाहे वो अशोक चांदना क्यों ना हो, चाहे वो गोविंद डोटासरा क्यों ना हो, चाहे वो गहलोत और पायलट की आपसी लड़ाई क्यों ना हो, इन सभी लड़ाई के बीच में पिस रहा है अंता का वोटर।
और इन सभी लड़ाइयों को देखते हुए इस बार जो अंता का कंफ्यूज वोटर है वो तीसरे पक्ष की ओर जा सकता है, और तीसरा पक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी। साथियों, कांग्रेस की इस अंदरूनी लड़ाई का कांग्रेस को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है इस अंता चुनाव में। साथियों, देखना यह होगा कि एक शांत और सरल उम्मीदवार मोरपाल सुमन अ, इस बार कुछ कमाल कर जाते हैं, या या कांग्रेस और नरेश मीणा अपने इस आपसी झगड़ों की वजह से इस चुनाव से दूर हो जाते हैं। साथियों, चुनाव का परिणाम क्या होगा ये तो समय बताएगा। तब तक के लिए इन चुनावी समीकरणों को देखते हुए बीजेपी की जीत लगभग एक तरफा ही नजर आ रही है। अब हार जीत का फैसला तो अंता की जनता करेगी। तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।